प्लीज़ नमस्कार सभी को। प्लीज़ मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। प्लीज़ देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ तो शुरू करती हूँ। ज़रूरी बात, परसों एक सर्वे आया था, आप लोगों के पास भी हो सकता आया होगा, सबके पास आया होगा, मेरे पास भी आया था कि फेसबुक पे जो भी सिस्टम है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। 10 या 9 क्वेश्चन थे, तो मैंने तो सारा, मुझे शुरू वाला सही लगा। एक लास्ट में था कि अदर्स में था कि अगर कुछ आप मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हैं, क्या चीज़ मतलब अगर बदलना हो इस सिस्टम में तो क्या बदल सकते हैं। तो और तो सब सही लगा, उसमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक है जो मैंने मेंशन किया उसमें कि मैसेंजर पे जो कॉल आता है, तो सबके पास आता होगा, सिर्फ मेरे पास नहीं आता है। सब लोग परेशान रहते होंगे। जब प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन के थे तभी आने लगा था। तो शुरू में तो मैं उठा नहीं रही थी, पर एक दिन एक लड़की का नाम था तो मैंने उठा लिया कि चलो देखती हूँ क्या है। डांट दूँगी कि नहीं करेगी, पर वो फ़ोन जैसे उठाई या गलती से उठ गया लग रहा है, रोने लगी। रोते रोते बोल रही है कि प्लीज़ प्लीज़ आंटी तुम मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए। तो मैंने सोचा कि ये फेसबुक पे भी भीख मांग रही है क्या, या चुराने कुछ आई है। मतलब है जैसे आजकल सुन ही रहे हैं कि रोते हुए या कुछ भी करते हुए लोग भी वो कर दे रहे हैं, फ़ोन वीडियो कॉल कर दे रहे हैं या कुछ करके और बोल दे रहे हैं कि ये पैसा दे दो, वो दे, मैं भिखारी हूँ, जैसे कुछ भी करके। तो मैंने थोड़ी देर सोचा कि चलो उठा लेते हैं। फिर मुझे तुरंत यही स्ट्राइक कर गया दिमाग में कि नहीं, रो रही है तो कुछ कर रही है। तो हम बोले कि किस लिए रो रही हो। तो आंटी प्लीज़ मैं बहुत परेशान हूँ, किसी से बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। आपकी प्रोफाइल मैंने देखा है, आप बहुत अच्छी हैं। तो मैं कई लोगों का देख रही हूँ फेसबुक में, तो आपका मुझे बहुत ठीक लगा, तो मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए। तो इसलिए मैं फ़ोन की हूँ आपको। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। हम बोले क्या हुआ। तो आंटी मैं बहुत परेशान हूँ। हम बोले तो आखिर क्या हुआ है कि परेशान हो, कुछ हुआ है क्या, कहाँ हो। तो मम्मी के घर। हम सोचे कि हस्बैंड के घर है तो कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ होगा, तो अपने मम्मी से बोल दो शादी हो गई, पूछे शादी हो गई है तो हाँ। हम बोले तुम्हारी आवाज़ एकदम बच्ची जैसे लग रही है, शादी हो गई। तो हाँ आंटी मेरी शादी को 7 साल हो गया, हमको बच्चे बच्चे हैं तो बच्चे नहीं हैं। फिर उसके बाद बोली कि मेरा ना तलाक है इसलिए रो रहे हैं। तो बोले तो उसमें मैं क्या करूँ, तो अब दूसरी शादी कर लो। तो नहीं कर सकती। हम कहा नहीं कर सकती तो पढ़ाई कर लो। और तो पढ़ाई छोड़े हुए मुझे 10 साल कितना दिन हो गया, तो पढ़ाई भी नहीं कर सकती। हम बोले तो कुछ और काम ढूंढ लो, काम में मन लगाओगी तो भूल जाएगा सब कुछ। और काम तो करना ज़रूरी है, पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, तुम कर लो कोई काम। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद तो कभी उठाए ही नहीं, कितना हो कॉल आता था। पर ये था कि मतलब मैं आवाज़ करता था तो गुस्सा आता है, लगातार बजता रहता है तो फिर उसका आवाज़ कम कर देते थे। पर जब मेरे हस्बैंड रहते थे तो वो बोलते थे कि लाओ मैं उठा के डांट दूंगा, चाहे ऐसे कर दूंगा तो नहीं आएगा। हम बोले नहीं। तो कुछ दिन तक तो मतलब एकदम दबा के रखे, और शाम होते ही वो भी नेट भी बंद कर देते थे कि आएगा ही नहीं। तो ऐसे करके चलता रहा। तो फिर ब्लॉक करने लगे। ब्लॉक करते करते अभी तो बहुत ब्लॉक करते हैं, फिर दूसरे आईडी से आ जाता है, दूसरे से ग्रुप का भी आता है, बहुत सारे ग्रुप का। पर उसमें ज़्यादातर लड़कियों का नाम रहता है, अब पता नहीं कौन बनाता है कौन होता है। एक दो तो बूढ़े बूढ़े लोगों का था, उसमें भी ऐसे ही था, फ़ोटो वोटो भेज देते थे लोग। फिर ब्लॉक करते रहे। पर पिछले संडे जिस दिन सर्वे आया था उसी दिन एक वीडियो कॉल, पहली बार मेरे पास वीडियो कॉल आया था। तो मतलब मोबाइल ऑन भी नहीं, बंद करके रखी हूँ, उसका लॉक है मोबाइल, फिर भी वो वीडियो दिखने लग रहा था। फिर मैं किसी तरह करते, वो तो आवाज़ कम थी, हस्बैंड थे, छुट्टी थी, यहीं थे, तो ब्लॉक किए। पर अभी भी उसका आ रहा है, मैं आ जा रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ जा रहा है। तो कुछ तो मतलब ज़्यादातर का प्रोफाइल चेक करके ही मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ, सबका वो करती हूँ। फिर भी इतना ध्यान रखने के बाद भी आ जा रहा है, एक दो तो दिन भर में ब्लॉक करना ही पड़ जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों को कोई जानकारी है कि ये बंद किया जा सकता, हो सकता है मुझे ही केवल समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को जानकारी हो तो बताइएगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ फेसबुक आप इस पर कुछ काम कीजिए कि इसको कैसे बंद किया जा सकता है, या आप लोगों को कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें हर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे और सब वीडियो का तो पता चल जाता है, जैसे मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन की तो ऑन करते ही आने लगा फेसबुक पे सिखाने वाली चीज़ें, चाहे ये सब चीज़ें जो स्टोरी लगाते हैं लोग की
हाँ वो कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट लाइक कीजिए और ये सब बनाइए। तो ये सब आने लगा, तो वो भी तो नहीं आना चाहिए मेरे पास। जब प्रोफेशनल डैशबोर्ड मेरा ऑन नहीं था तब तो ये सब चीज़ें नहीं आती थी। हाँ सिर्फ ये आता था कि मैं फेसबुक पे लिखती थी, मतलब किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी रहता था तो 2 4 10 लाइन उसके बारे में लिखती थी, या कहीं घूमने उमने गए रहते थे तो उसके बारे में फ़ोटो डाल के लिखते थे कि यहाँ गए थे घूमने या ये सब चीज़ें देखे हैं। तो ये मैसेज आता था ज़रूर फेसबुक तरफ से कि आप इससे पैसे कमा सकती हैं, आप जो लिख रही हैं पोस्ट इस पे पैसे मिल सकते हैं, फ़ोटो डाल रही हैं उस पे मिल। स्टोरी में पहले से ही डालती थी, मतलब जब प्रोफेसर डैशबोर्ड आने के थे तभी से मैं स्टोरी डालती थी। यार मैं अपने फैमिली में स्टोरी बाज कही जाती थी, सब लोग बोलते थे स्टोरी वाली, रील वाली, रील वाली। मैं रील कम बनाती थी, स्टोरी ज़्यादा बनाती थी। अरे मुझे 3 4 साल 5 साल हो गया रील और स्टोरी डालते हुए, पर कम मतलब बोल के डालते थे, गाना वाला ज़्यादा पहले डालते थे। तो वो ही सारा फेसबुक की तरफ से आता था। और जैसे ऑन की हूँ तो ये सब आने लगा है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए तो फॉलोअर बढ़ेंगे, या फॉलोअर बढ़ेंगे तो ये होगा वो होगा। ये सजेशन जब आने लगे हैं तो फिर वो भी तो नहीं आना चाहिए, वो भी समझना चाहिए कि मतलब कैसे हैं, प्रोफाइल देख के ही समझ में आ जाता होगा। जैसे यूट्यूब पे भी है, जब मेरा वो ऑन हो गया, क्या बोलते हैं, मोनेटाइज हो गया, तब से आने लगा कि मोनेटाइज हो गया तो क्या ऑन करना है, वाईटी स्टूडियो खोलना है या ये करना है। मैं उसी से देखी, जब अपना यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए ऑन करती थी तो आने, उससे पहले मैंने यूट्यूब कभी देखा ही नहीं था। फेसबुक पे जो भी वीडियो किसी का डाला हुआ देखी थी। मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं गई थी, मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला तभी मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे गई हूँ। तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, उसमें सिर्फ आती हैं सिखाने वाली चीज़ें कि कैसे आप वो सब्सक्राइबर बढ़ा सकती हैं, क्या करिए, या कोई लाइव कर रहा है तो आता है, ये सब चीज़ें खाली आती हैं। और भी किचन वाला जो खाना बनाने वाला ज़्यादा लाइव रहता है वो, और यही सब चीज़ें आती हैं। तो प्लीज़ फेसबुक इस पे काम कीजिए और प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए कि किसकी तरफ क्या मोड़ना है। ये तो और सब चीज़ों में तो है, लेकिन इसमें पता नहीं कैसे समझ नहीं आ रहा है किसकी तरफ क्या मोड़ना है। और सारी चीज़ों का समझ में आ जा रहा है कि कहाँ क्या मोड़ना है, किसको क्या दिखाना है। तो क्योंकि जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं है उनके, उसके पास ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं कि फॉलोअर कैसे बढ़ाना है और सब्सक्राइबर बढ़ाना है या ये सब चीज़ें, या अपना स्टोरी, या हमारे फॉलोअर आ रहे हैं तो उसको दिखाना है अपने स्टोरी में, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। और जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन किया रहता है उस पर आती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इस पे काम कीजिए, या फिर मतलब फेसबुक जो काम कर रहा है उसको इसके बारे में जानकारी तो प्लीज़ बताइएगा। और इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए आप लोग, ताकि फेसबुक पे दबाव पड़े और वो इस पे कोई काम करे। थैंक यू सभी लोगों को, जो भी मेरा वीडियो पूरा देखा उसको बहुत बहुत थैंक यू, हाथ जोड़ के प्रणाम है कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। थैंक यू, बहुत लंबा है पर फिर भी देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।